नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय संविधान की क्लासेज हमारी चल रही थी, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज जो मूल अधिकार वाला टॉपिक है, उसके जितने भी एमसीक्यूज हैं और जितने भी पिछले पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो सभी लेके आया हूँ। और अधिकतर वो क्वेश्चंस हैं जो कोर्ट वाले क्वेश्चंस हैं, जिनमें फंसने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं और आप इनको अपने तरीके से भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। फिर नंबर दूसरा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहला, इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकारों का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो बताना है कि हमको कौन सा इन तीनों में सही है। जो राष्ट्रगीत जो ये पहला दिया गया है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता, इसके स्टेटमेंट बताना है कि तीनों में से कौन सा हमको सही है। तो जो हमको सही है, इसमें जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। तो हमारा आंसर बन जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? जो अल्पसंख्यकों को वो करता है हमारे अनुच्छेद 30 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? जो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार न होकर तो एक विधिक अधिकार है, जो कि है अनुच्छेद 300 के ए में, अनुच्छेद 300 के ए में। क्वेश्चन नंबर 5, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ये दिया है केशवानंद भारतीवाद, जो कि हुआ था 1973। इसको भी आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में उल्लेखित है। अनुच्छेद बी 19 और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपबंधित नहीं है? ये नहीं को आप नोट अंडरलाइन कीजिएगा। तो ऑप्शन से पढ़ते हैं हम, विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। जो हमारा आंसर बनेगा, आंसर बनेगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट हैं। हमारा आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार क्या है? ये एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, जो कि मैंने आपको बता दिया, संपत्ति का अधिकार ये एक विधि का अधिकार बन गया है, जिसको अनुच्छेद 300 में रखा गया है, अनुच्छेद 300 के ए में। अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? जो भारतीय संविधान है कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं करता? इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा, समान आवास का अधिकार, ये प्रदान नहीं करता। बाकी समानता का अधिकार, धर्म पालने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार सभी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। आप इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आज सुप्रीम कोर्ट में और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में इसके जा सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिसंशय से संरक्षण प्रदान करता है? ये करता है अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब कोर्ट वाले क्वेश्चन से मैं कह रहा था आपको, ये मिलान वाले क्वेश्चन आ गया है जिसको हम मिलान करेंगे। मौलिक अधिकार और एक तरफ सूची को दूसरे सम्मिलित करना है। तो मौलिक अधिकार है, ये आता है हमारा संविधान के अनुच्छेद 23 में मौलिक कर्तव्य, और जो संसद का मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है ये आता है हमारा मिन्ना मिल्स केस में। और सी मूल ढांचे का सिद्धांत है। जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ये केशवानंद भारतीय विमान जो 4 में है अभी दिख नहीं रहा है, केशवानंदवाद। और जो संविधान का अनुच्छेद 42 है वो है हमारा इंसानों एवं मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध करता है। तो इस अनुसार हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा आंसर सी करेक्ट आंसर। 2 1 4 3 आप अपने हिसाब से ऑप्शन से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 संपत्ति का अधिकार है। अभी मैंने बताया संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? जो नहीं दिया गया है वो है हमारा लिंग समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो माफ कीजिएगा, जो सूचना का अधिकार है ये नहीं दिया गया है मूल अधिकारों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन की मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 17 तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा आंसर नंबर डी 14 और 16, अनुच्छेद 14 और 16। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी? ये दी है अनुच्छेद आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। जो 1 और 2 है ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्राविधान है? तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा अनुच्छेद 20 के 3 के तहत ये प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? जो है विधि के समान संरक्षण सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान मान्यता देता है, वो देता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत दिया गया है।
और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी। कोर्ट के अनुसार बताना है, जिसका हमारा आंसर बन जाएगा आंसर सी। 2, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निर्गमन करने हेतु सक्षम किया? जो हमारा आंसर बनेगा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो ए, बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। वह है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने या रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। जो कोर्ट के अनुसार बताना कि कौन सा सही है। तो जो हमारा आंसर बनेगा इस पे 1, 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट हैं और चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा दिख जाए। अनुच्छेद 32 16 का 2, इसको हम मिलान करेंगे। अनुच्छेद 16 का 2 जो है ये आता है 2 के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के 2 के अंतर्गत आता है। और जो बी है 29 के 2 के अंतर्गत कौन सा आता है? इसमें आता है किसी भी नागरिक को धर्म एवं मूल, जाति, भाषा, इसमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बी का 4। और तीसरा है अनुच्छेद 3 का 1, और जो तीसरे का बैठेगा हमारा वो है सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने एवं उन्हें संचालित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। 3 का 3 और चौथा जो है 18 का अनुच्छेद 18 का 1 में क्या उल्लिखित है? इसमें है राज्य सेना द्वारा विधि संबंधी सम्मान को सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जो उपाधि का अंत है अनुच्छेद 18 में उल्लिखित है। इस प्रकार इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो 2, 4, 3, 1 जो कि बैठ रहा है अनुच्छेद, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है वो है संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का निषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे उसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। जिसका जो हमारा आंसर बनेगा वो है समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, जिसका मुझे आंसर बनेगा 19 के 1 के और के तहत अनुच्छेद, जो ऑप्शन पहला है वो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। अगला क्वेश्चन, फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो किन विशेष लाभों का हकदार हो सकता है? ऑप्शन पहला है वह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों
की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव एवं संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तीसरा है यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री को 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 1 और 3 जो है वो करेक्ट हैं। पहला और तीसरा करेक्ट है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त शब्द हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता? जो हिंदू शब्द है वो फारसियों को सम्मिलित नहीं करता। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये हमको बताना है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 का 1 का ए है वो प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। पहला है यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बल की भांति नहीं है। तो जो हमारा आंसर बनेगा 1 और 2 सही है बस। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? जो सामाजिक अधिनियम नहीं है वो है हमारा मीशा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर कोर्ट वाला क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मौलिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यह हमको सही लग रहा है कुछ। और तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंतःकरण स्थापित किया गया। 1 और 3 गलत हैं और 2 ही एकमात्र सही है हमारा इसमें। तो जिसमें हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ये क्यों गलत है? पहला वाला संपत्ति का जो अधिकार है वो 300 के 1 में उल्लेखित है, न कि 300 के 1 में, और इसलिए हमारा आंसर बनेगा आंसर ए केवल 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, कौन सा अनुच्छेद है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट चतुर्थ स्तंभ क्या है? ये है प्रेस। जो भारतीय समाचार पत्र है प्रेस है उसको फोर्थ स्तंभ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। उपरोक्त सभी इसका आंसर बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद जो 25 है उसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 25
क्वेश्चन नंबर 41, भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है किसको? संपत्ति के अधिकार हो, जिसको अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका जो हमारा सटीक आंसर है वो है अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2, जो बी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता क्या? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का। ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर। बाकी सभी का वो दावा कर सकता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का दावा कर सकता है। जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का भी दावा कर सकता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24, जिसमें बच्चों से निषेध, कारखानों में काम करने में निषेध के बोला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? अस्पृश्यता का अंत किन द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षा की उन्नति द्वारा भी किया जा सकता है और जन जागरण के द्वारा भी किया जाता है। नौकरी में प्रवेश दिलाकर ये नहीं किया जाता। जिसका जो सटीक आंसर बनेगा 1, 2 और 3 हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं किए जा सकते हैं निलंबित। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है, नहीं हो सकते। राष्ट्रपति की इच्छा से निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, संसद ही इन पे निर्णय लेती है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल आपातकालीन स्थिति में इनको निलंबित किया सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को हम निलंबित नहीं कर सकते आपातकाल के दौरान भी। और क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जो मौलिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? प्रवर्तित मतलब उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जो कि मौलिक अधिकारों को हम प्रवर्तित कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 49 वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, 50 से हम अगली वीडियो में करेंगे। तो 49 वाला क्वेश्चन देखिए, मद्रास राज्य बमान चंपकम द्वैराजम जो कि केस हुआ था 1951 में के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में करें कि आपको किस टाइप की क्लासेज अच्छी लग रही हैं। धन्यवाद।